इस मूवी के कहानी में हम लोग तीन बहनों को देखते हैं। बड़ी बहन को एक आदमी से प्यार हो जाता है और वो उस आदमी के घर में जाकर अपनी हवस मिटाती है। जैसे ही उसकी छोटी बहनों को ये बात पता चलती है, वो दोनों भी उस आदमी के पास पहुंच जाती है ताकि वो लोग भी इस आदमी के साथ घपाघप कर सके। असल में ये तीनों बहनें चुड़ैल हैं जो कि हवस की भूखी थी। जब इन तीनों बहनों को एक दूसरे के बारे में पता चलता है, तब वो लोग उस आदमी के साथ क्या करती हैं, यही हमें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। वो एक दुकान में चाय पीने के लिए जाती है। तभी दो मवाली उसे छेड़ते हैं। इस लड़की का नाम वई वई है। जब वो दोनों आदमी अपनी हद पार कर देते हैं, तब वई वई उन्हें जवाब देती है और उन्हें मारकर उनके गोटे फोड़ देती है। इसके बाद वो लोग यहाँ से दुम दबाकर भागते हैं। अब ये दोनों अपने बॉस के पास आते हैं। उनके पिटे हुए चेहरे को देखकर बॉस पूछता है, तुम्हें कितने आदमियों ने मिलकर मारा है? वो लोग कहते हैं, हमें किसी आदमी ने नहीं बल्कि सिर्फ एक लड़की ने मारा है। बॉस ये सुनकर बहुत गुस्सा होता है और वो अपने आदमियों को लेकर वई वई को मारने के लिए जाता है। लेकिन जाते हुए उन्हें रास्ते में लीसू मिलती है। वो लोग लीसू से वई वई का पता पूछते हैं। लीसू वई वई की बड़ी बहन थी, इसलिए वो कहती है, अगर वई वई ने कोई गलती की है तब मैं उसकी भरपाई कर सकती हूँ। बॉस पूछता है, तुम भरपाई कैसे करोगी? तब लीसू कहती है, मैं अपनी अदाओं से तुम्हारे गुस्से को शांत कर सकती हूँ। लीसू की ये बात जैसे ही ये लोग सुनते हैं, ये लोग जल्दी से एक लाइन में लग जाते हैं। लीसू कहती है, मैं तुम पांचों को अकेली नहीं संभाल सकती हूँ, इसलिए मैं अपनी कुछ सहेलियों को बुला लेती हूँ। अब लीसू की सहेलियां आ चुकी हैं। ये पांचों उन्हें देखकर बहुत खुश थे। इसके बाद ये लोग एक एक लड़की को उठाकर जंगल में मंगल करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब ये लोग जंगल में घपाघप कर रहे थे, तभी ये सारी लड़कियां चुड़ैल में बदल जाती हैं। इन चुड़ैलों को देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और दुम दबाकर जल्दी से यहाँ से भागते हैं। तभी वई वई भी यहाँ आती है और उन्हें भागता हुआ देखकर ये दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं। यहीं पर हम लोग इन दोनों की बड़ी बहन को देखते हैं, जो कि अभी कामदेव के मंदिर में आई है। जब वो यहाँ से अपनी पूजा करके जा रही थी, तभी उसके पास एक साधु आता है और वो उससे उसका नाम पूछता है। ये कहती है वो अजनबियों का अपना नाम नहीं बताती है और वो यहाँ से मुड़कर अपने घर जाने लगती है। अभी वो जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, तभी वो मंदिर वाला साधु फिर से इसके सामने आता है। साधु कहता है, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अगर तुम चुड़ैल से इंसान बनना चाहती हो, तब तुम्हें अपने शरीर के हवस को दबाकर रखना होगा। साथ ही साथ वो ये भी कहता है, तुम तीनों बहनों पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। लेकिन वो साधु की बातों पर ध्यान ना देकर अपने घर में आ जाती है। घर आकर वो अपनी बहनों को साधु के बारे में बताती है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी इनकी पड़ोसन मिस वोंग यहाँ आती है। वो यहाँ आते ही तीनों बहनों को भला बुरा कहना शुरू करती है। वो इन तीनों बहनों के खूबसूरती से बहुत जलती थी और उसे ऐसा लगता था जैसे ये तीनों बहनें उसके पति को अपने जाल में फंसा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके बाद मिसेस वोंग जब अपने घर में आती है, तब वो अपने पति से भी झगड़ा करती है और वो अपने पति को धमकी देती है कि वो उन तीनों बहनों से दूर रहे। इधर ये तीनों बहनें अपने घर में बैठकर अपने देवता का ध्यान कर रही थी, लेकिन ध्यान करते हुए इनके मन में मर्दों का ख्याल आने लगता है और ये लोग अपने हवस मिटाने के बारे में सोचती हैं, जिसके वजह से ये लोग पूजा में ध्यान नहीं लगा पाती हैं। कुछ देर के बाद रात होती है और ये तीनों बहनें आराम से सो रही थी। तभी इनमें से सबसे छोटी बहन जगती है, क्योंकि उसे बहुत बुरे सपने आ रहे थे। इसके बाद वो बाहर घूमने के लिए जाती है। वो बाहर आकर देखती है लीसू खुले में ही नहा रही है और वो साथ ही साथ अपने अंगों को भी सहला रही थी। उसके खूबसूरती और भीगे बदन को देखकर अब इसे भी फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। इसके बाद ये भी लीसू के साथ जाकर साथ में नहाने लगती है। इधर अचानक बड़ी बहन की नींद खुलती है और वो इन दोनों को कमरे में नहीं पाती है। जब वो बाहर निकल कर देखती है, तब वो इन दोनों को साथ में नहाता हुआ देखती है। इन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर उसे भी फीलिंग्स आती है, लेकिन वो अपनी हवस को दबाती है क्योंकि उसे जल्दी से जल्दी इंसान बनना था। अगले दिन इनकी बड़ी बहन जंगल में जाती है। तभी वो देखती है कुछ बदमाश एक आदमी का पीछा कर रहे हैं। इसके बाद वो यहाँ आकर सभी बदमाशों को अपनी शक्तियों से मारती है और उन्हें यहाँ से भगाकर उस आदमी की जान बचाती है। इस आदमी का नाम जॉन था। वो इन लोगों से भागते हुए काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए फाइफे उसे छोड़ने के लिए उसके घर तक आती है। जॉन का घर काफी बिखरा हुआ था। जब जॉन बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है, तब फिर से फाइफे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वो सारे सामान को अपनी जगह पर रख देती है। जॉन बाहर आकर अपना साफ सुथरा घर देखता है और वो फाइफाई को थैंक यू बोलता है। फाइफाई कहती है, मैं आज के बाद तुम्हारे घर आया करूंगी और तुम्हारे घर के जो भी काम है मैं उन्हें कर दूंगी। जॉन कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें काम पर रख सकूं। फाइफाई कहती है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। फाइफाई जॉन को पसंद करती थी और इसलिए वो उसके सारे काम करना चाहती थी। इधर हम लोग घर में वई वई और लीसू को देखते हैं, जो कि अपनी बड़ी बहन का वेट कर रही थी क्योंकि उसे बाहर गए हुए काफी देर हो चुका है। कुछ ही देर के बाद फाइफाई यहाँ आती है, लेकिन वो यहाँ जॉन के बारे में अपनी बहनों को कुछ भी नहीं बताती है। एक दिन वो अच्छे से तैयार होकर जॉन से मिलने के लिए जाती है। वई वई को उस पर शक होता है, इसलिए वो उसका पीछा करती है। यहाँ वो देखती है उसकी बड़ी बहन एक झोपड़ी के अंदर गई है। काफी देर के बाद उसकी बड़ी बहन उस घर से निकलती है।
अपनी बड़ी बहन के निकलने के बाद वई वई ये देखना चाहती थी कि उसकी बड़ी बहन इस घर में क्या करती है। जॉन अभी बाथरूम में नहा रहा था, तभी वई वई उसे अचानक देख लेती है और उसे देखकर वो बहुत घबरा जाती है। जब जॉन की नजर उस पर पड़ती है तब वो उसे बहुत सारी गालियां देकर अपने घर से भगा देता है। अब वई वई रोते हुए अपने घर में आती है। लीसू उसे रोता हुआ देखकर रोने की वजह पूछती है। वई वई जॉन के बारे में लीसू को सब कुछ बताती है। उसकी बातों को सुनकर लीसू को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद वो अपनी तलवार निकालकर जॉन को मारने के लिए उसके घर में जाती है। अब वो जॉन के घर पहुंच चुकी है और लीसू उस पर हमला कर देती है। वो उसे मारने के लिए कई वार करती है, जिससे बचने के लिए जॉन उस पर पानी फेंकता है और उसके पूरे बदन को गीला कर देता है। जॉन जब लीसू के भीगे हुए कपड़ों को देखता है तब उसकी हवस जाग जाती है। इधर लीसू तो कब से ये सब चाह रही थी। इसके बाद ये दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे के साथ घपाघप कर लेते हैं। जब लीसू घर में आती है तब वई वई उसे जॉन के बारे में पूछती है। लीसू उससे कहती है, मैंने उसे जान से नहीं मारा, लेकिन मैंने उसे मारकर अधमरा कर दिया था और वो अब तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करेगा। ये सुनकर वई वई को जॉन के लिए बहुत बुरा लगता है और वो जॉन के साथ जो भी कुछ हुआ था उसके लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। इसके बाद वो जॉन के घर में आती है ताकि वो उससे माफी मांग सके। वो यहाँ आकर जॉन के शरीर में बहुत सारे जख्म देखती है। वो इन जख्मों को देखकर बहुत उदास होती है, लेकिन ये निशान किसी जख्म के नहीं बल्कि लीसू के प्यार की निशानी थी। जॉन की ये हालत देखकर वई वई को बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो अपनी गलती का भरपाई करने के लिए जॉन को अपना शरीर सौंप देती है। वई वई के खूबसूरती को देखकर जॉन सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाता है और वो वई वई के साथ भी भयंकर घपाघप करता है। वई वई के जाने के बाद इनकी बड़ी बहन फई फई यहाँ आती है। वो जब इस घर के काम को करने के लिए बिस्तर को ठीक करती है तब वहाँ उसे हेयरपिन मिलता है। जब वो इसके बारे में जॉन से पूछती है तब जॉन कहता है, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। फई फई कहती है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो क्योंकि मैं जानती हूँ ये तो मेरी बहन का है। इसके बाद जॉन उसे सारी सच्चाई बताता है और वो उससे माफी मांगता है। तब फई फई कहती है, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ भी वैसा ही घपाघप करना होगा जैसे तुमने मेरी बहनों के साथ किया। और इतना कहते हुए वो भी अपने कपड़े उतारती है। इसके बाद जॉन उसके साथ भी घपाघप कर लेता है। कुछ देर के बाद हम लोग तीनों बहनों को उनके घर पर देखते हैं। अभी ये तीनों खाना खा रही थी। ये लोग अभी साथ में तो बैठी हुई थी, लेकिन कोई भी किसी से बातें नहीं कर रही थी। अपनी बहनों को नजरें चुराता हुआ देखकर फई फई उनसे पूछती है, आखिर तुम लोगों को क्या हुआ है? तुम दोनों ऐसे अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो? इस पर वो दोनों बहनें फई फई को ये बताती है वो लोग जॉन के साथ इंटीमेट हो चुकी हैं। उनकी सच्चाई को सुनने के बाद फई फई भी उन्हें सब कुछ सच बताती है। वो कहती है, मैंने भी जॉन के साथ जिस्मानी खेल खेला है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे होती हैं, तभी यहाँ पर जॉन आता है। उसे यहाँ देखकर ये तीनों बहनें बहुत खुश होती हैं और तुरंत ये तीनों उसके गले से लग जाती हैं। अब ये चारों लोग बहुत मस्ती करते हैं। एक दिन ये चारों लोग बिना कपड़ों के नहा रहे थे, तभी मिस्टर वोंग उन्हें ऐसा करता हुआ देखता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी के पास में जाता है और उसे सब कुछ बताता है। अपने पति की बातों को सुनकर मिसेज वोंग इन तीनों बहनों के घर में आती है और वो जॉन के बारे में इन तीनों से पूछती है। ये लोग कहती है, जॉन हमारा मेहमान है जो कि कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने के लिए आया है। ये सुनकर मिसेज वोंग इन तीनों को धमकी देती है। वो कहती है, मैं तुम लोगों की गंदी हरकतों के बारे में पूरे गांव को बता दूंगी। ये तीनों मिसेज वोंग के धमकी से काफी घबरा जाती हैं। इसके बाद वो लोग जॉन के पास जाकर उसे अपने घर जाने के लिए कहती हैं। जॉन उनकी बातों को मान लेता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो एक बार इन तीनों के साथ में बैठकर खाना खाना चाहता है। अब ये चारों लोग बैठकर फल खा रहे थे, जिसके बीज मिसेज वोंग के मुंह से निकल रहे थे। असल में जॉन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि इन तीनों बहनों की तरह वो भी कई शक्तियों का मालिक था। कुछ दिनों के बाद हम लोग जॉन को उसके घर में बैठे हुए देखते हैं। वो देखने में काफी बूढ़ा लग रहा था क्योंकि उसकी शक्तियां कम हो गई थी। इसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके एक लड़की को अपने वश में करता है। इधर हम लोग इन तीनों बहनों को देखते हैं जिनके शरीर में अचानक बाल उग आए थे। फई फई को ऐसा लगता है जैसे ये सब जॉन के साथ सोने की वजह से हुआ है। ये तीनों बहनें बहुत परेशान थी क्योंकि वो लोग ऐसे में इंसान नहीं बन सकती थी। कुछ देर के बाद ये लोग जॉन से बात करने के लिए उसके घर में जाती हैं। जॉनी अभी बाथरूम में होता है और अंदर से बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी। जब ये तीनों बहनें बाथरूम में देखती हैं तब सामने का सीन देखकर ये तीनों बहुत डर जाती हैं। ये लोग देखती है जॉन एक भयानक शैतान बन चुका है और वो उस लड़की को जिंदा खा रहा था। जॉन का भयानक रूप देखकर फई फई उस मंदिर वाले साधु के पास में जाती है। वो साधु को अपनी हेल्प करने के लिए कहती है। साधु कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें अपने हवस को दबाकर रखना है, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकी। जब फई फई उससे और भी रिक्वेस्ट करती है तब साधु उसे जॉन से छुटकारा पाने का उपाय बताता है। इसके बाद ये तीनों बहनें घर में आकर जॉन का एक पुतला बनाकर उस पर काला जादू करती हैं। इस काले जादू का जॉन पर जल्द ही असर होने लगता है। जॉन भी अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके तुरंत ये समझ जाता है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है।
इसके बाद वो तुरंत इन तीनों को मारने के लिए यहाँ पहुंच जाता है। वो इन तीनों बहनों से लड़ाई करता है। जॉन बहुत ताकतवर था, इसलिए वो इन तीनों को आसानी से वश में कर लेता है। जैसे ही ये लोग जॉन के बस में आती हैं, ये तीनों अपने अपने कपड़े उतार देती हैं। तभी साधु इन तीनों को बचाने के लिए यहाँ आता है और वो इन तीनों बहनों को जॉन के जादू से आजाद करता है। आखिर में साधु अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके जॉन को मार देता है। इसके बाद इन तीनों बहनों को अपने किए के लिए पछतावा होता है। असल में जॉन एक भयानक राक्षस था, जो कि जवान लड़कियों के साथ संबंध बनाकर खुद जवान रहता था। इन तीनों बहनों के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसी तरह के मूवीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।